अस्तबल में एक घोड़ा बंधा हुआ था, बहुत मजबूत घोड़ा, तगड़ा। उस घोड़े पर कोई नहीं चढ़ता था। सिकंदर एक दिन निकला, देखा अस्तबल में घोड़ा बड़ा मजबूत सुंदर बंधा हुआ है। जो साइस था उससे पूछा कि इस घोड़े पर कौन चढ़ता है? साइस ने कहा इस घोड़े पर कोई नहीं चढ़ता है। कहा क्यों नहीं चढ़ता है? कहा जो कोई चढ़ता है उछाल देता है, वो गिर जाता है, किसी की हड्डी टूटती है, किसी कपाट फूटता है, किसी कुछ हो जाता है, इसलिए कोई इस घोड़े पर चढ़ते नहीं है। सिकंदर ने उस घोड़े को अच्छी तरह देखा भाला, समझा बुझा और कहा कल सूर्योदय के समय इस घोड़े को कसकर मेरे सामने लाना। सूर्योदय हुआ, घोड़ा कसकर के सामने लाया सिकंदर के। सिकंदर परख गया घोड़े की गति को। सिकंदर अपनी छाया को देख, घोड़ा अपनी छाया को देख करके भड़कता था। तो सूर्योदय जैसे हुआ, घोड़े को पूरब मुंह कर दिया, छाया उसकी पश्चिम चली गई, घोड़ा अब छाया नहीं देख रहा है। दौड़ाते दौड़ाते पूरब खूब दूर तक ले गया। चलते 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 घोड़ा थक गया, बेचारा पसीना पसीना हो गया। कभी चला तो था नहीं, दौड़ा था नहीं, दौड़ाया खूब सिकंदर ने, थक गया। वहां घोड़े को बांध दिया, उसको भी खाने के लिए दिया, अपने भी खाया पिया, आराम किया। जब सूर्य पश्चिम की ओर हुआ तो फिर घोड़े को मुड़ाया, फिर उसकी छाया चली गई पश्चिम की ओर से पूरब की ओर। पश्चिम मुंह घोड़ा दौड़ा, छाया दिखती नहीं है, घोड़ा शांत हो गया। मतलब कहने का क्या हुआ, सिकंदर का जो घोड़ा था वह छाया देख करके भड़कता था, लेकिन सूर्य की ओर उसका रुख कर देने से समाप्त हो गया, अब नहीं भड़कता है। उसी तरह हम लोगों का मनरूपी जो घोड़ा है, जो विषयों में दौड़ता है, माया की ओर जो दौड़ता है, इसको भी सूर्य का मुंह अगर कर दें तो यह भी भड़कन इसकी समाप्त हो जाएगी। सिकंदर का घोड़ा तो छाया देख करके भड़कता था और हम लोगों का मन घोड़ा माया देख करके भड़कता है। इसलिए अपने अंदर के सूर्य की चर्चा रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है।